स्टार्ट। हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस खान की ओर से प्रस्तावित ये भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिवस के या 18 सत्र के यह सातवें दिन के सातवें सत्र के सातवें अध्याय के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला उनका प्रेम स्नेह है। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है भगवान का सुंदर, भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये भगवद भगवद गीता जो है प्रेम का गीत है, भगवान का जीव के प्रति प्रेम। आओ मेरे पास लौट आओ। तो इस प्रकार से सुंदर भगवान का जो है हम जो है प्रेम वो इस गीत के माध्यम से हमें सुना रहे। तो आइए भगवत गीता के 7वें अध्याय को प्रस्थान करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा भूमिका, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका। प्रभुपाद जी एक बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ जब स्थापन किए थे तो भक्त लोग जो है ग्रंथ वितरण करने के लिए जा रहे थे। एक भक्त से कहा कि आप इतने सारे ग्रंथ लेके जा रही है तो बताइए इस ग्रंथों में क्या लिखा है। तो बोला ग्रंथ बेचना हमें आता है पर ग्रंथ में क्या लिखा है वो हमें नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप जो है अच्छा एक अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा जो है ग्रंथों का जो है आप ग्रंथों का वितरण करना चाहते हो तो आपको जो है प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, यानी कि बुक क्या है उसके अंदर क्या है वो भी पता होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान को लगा और रुको, युद्ध तो 18 दिन का है और इस 18 दिन के युद्ध में जितने भी कौरव हैं उनको मैंने मार दिया और आपको जिता दिया, ये तो मैंने किया। अब इसके बाद जो है आपको रोज मंगल आरती में उठना है, छोला माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, भागवत क्लास बैठना है, शाम सेवा करना है और शाम को भगवत गीता करके शयन आरती करके आप सब अगले दिन का तैयारी करें। तो ये प्रचार करने के लिए आपको जो है ये प्रोडक्ट भक्ति का, दिव्य ज्ञान का आपको सेल करना होगा। तो भक्ति के बारे में जानकारी लीजिए। आपको योगी बनना है और योगियों में श्रेष्ठ बनना है तो आपको क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। तो भगवत गीता की 7वें अध्याय, 9वें अध्याय, 15वां अध्याय ऐसा अध्याय है जहाँ पे श्री भगवान वाचा से आरंभ होता है और वहां पर कोई जो है अर्जुन वाचा नहीं आता है। तो भगवान सामने से अर्जुन को प्रोत्साहित करे, आप हर चीज में श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो सेल्स भक्ति योग का श्रेष्ठ सेल्समैन, ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और समझने के लिए इसे हम जो है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में विभाजित करेंगे। तो आइए भाग 1 की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये दिव्य ज्ञान का जो महिमा है वो भगवान के भगवान के बारे में जो महिमा है ये दिव्य ज्ञान में बताया गया वो जानने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान वाचा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कुछ कहा, यानी कि एक सुंदर महत्वपूर्ण बात हमें बताया जा रहा है जो हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए। अर्थात व्यास मुनि जब भी ऐसे कहते हैं तो हमें बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। अर्थात इधर उधर के बातें ना करते, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्य को छोड़कर एकटक होकर ध्यान से सुना, कमर कस के बैठना चाहिए और पीठ रीढ़ पीठ के हड्डी को
जो है सीधा करके बैठना चाहिए। मयि आसक्त मन पात योग युंजन मद आश्रया असंशया समाग्राम यथा ज्ञेयसी तक्षृणु। आप योगी बनना चाहते हो और योगी में भी श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हो, तो आप ध्यान से सुनिए। आप का मन मुझ में लगा दीजिए और आप मुझ पे आसक्त हो जाइए। आप ये भक्ति के योग का अभ्यास कीजिए और इसे अपने जीवन में उतारने के लिए और ध्यान से सुनिए। मन मुझे कैसे लगाया जाता है ये आप सुनिए। जैसे ही इस ज्ञान के बारे में इसके बारे में जानकारी लोगे, असंशय, कोई संशय के बगैर हम आप जो है हर प्रकार के संशय से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्वा न इह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और इसे एक बार हम जान लेते हैं और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी बात भगवान ने कहा है। भगवत गीता का चौथा अध्याय में अव्यय भगवान कहते हैं, यानी कि भगवत गीता का सिलेबस जो 5,000 वर्ष था वो आज भी है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत गीता एक बार हमने सुन लिया तो इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। पर जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर आप लोग उसे पचा नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। पर भगवान कह रहे हैं, मैंने जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञान का अर्थ होता है, ये ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जैसे रसगुल्ला है, सफेद है, गोल है, मीठा है और जो है शक्कर और दूध से बना हुआ होता है, तो उसका वजन 50 ग्राम होता है। ये तो जानकारी हो गया। विज्ञान क्या है? रसगुल्ला जब मुंह में डालते तो इतना मीठा होता है, और ये है विज्ञान, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। वही उसे कहते हैं विज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है भगवान के बारे में जानकारी। विज्ञान का अर्थ होता है भगवान का भक्तों के प्रति आदान प्रदान। इदम वक्ष्यामि अशेष था, मैं अब इसे सुनाने वाला हूँ। यज्ञत्वा न है पुण्य ज्ञातव्यम अवशेषता। अशेषता, ये जो है एक बार आप सुनोगे तो इसके बाद और कोई जानकारी आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी बात, और ये ज्ञान सबको नहीं प्राप्त होता है अर्जुन, बिरला कोई इसे जान लेता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततानामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वता। इस संसार में अनेक जीव है और उनमें से कुछ मनुष्य हैं, और मनुष्य नाम सहस्रशु, ऐसे मनुष्यों में हजारों में एक जो होता है वो शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारता है, सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न है। सिद्धि यानी कि सीधा जीवन। जैसे शास्त्र में, मान लो शास्त्र में कहा है हमें सुबह जल्दी उठना है। अब देखिए बम्बई जैसे शहर में इतने सारे लोग हैं, पर उसमें सुबह जल्दी कौन उठते हैं? सूर्योदय से पहले कौन उठते हैं? हजारों में एक उठते हैं। मनीषा नाम सहस्रशु, बाकी सब रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरे दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो इस प्रकार से जो है शास्त्र की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। तो मनीषा नाम सहस्रशु कश्चित् अतिथि सिद्ध है, जो हजारों में एक जो है शास्त्र की बातों को सीधा अपने जीवन में उतारना चाहता है। और ऐसे सिद्धि को प्राप्त करिए लोग हजारों में, है ना, उनमें से एक जो है वो यथाथा नाम अपनी सिद्धा नाम, वो भगवान को जो है तत्वतः जान लेते हैं। अर्थात 10 लाख में एक जो है, 1 लाख में, लाखों में एक होता है जो भगवान को अच्छी तरह से जानकर उनका भक्त बनता है। बिरला कोई इसे जान लेता है। तो ये ज्ञान जो है सबको प्राप्त नहीं है। अर्थात 9,99,999 लोग इस ज्ञान से जो है वंचित हैं। ये ज्ञान बहुत विरला, बहुत भाग्यशाली, परम भाग्यशाली, सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये ऐसा ज्ञान है जो अव्यय है, जो पहले भी इस 5,000 वर्ष जैसा था या करोड़ों वर्ष जैसा था, वैसे ही है।
वो जो लाभ उससे करोड़ों वर्ष पहले मिल रहा था, वो इसी प्रकार का लाभ आज भी मिल रहा है। इसका सिलेबस अभी तक बदला नहीं है। अब जो है, और ये ऐसा ज्ञान है जिसे सुनने के बाद हमें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भगवान अब कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो कहते हैं भूमि अपोन लो वायु खम मन्म नो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अस्तदा। भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीज मेरा है। भिन्न प्रकृति अष्टधा, भिन्न का अर्थ होता है मेरा है पर मेरे से अलग है। जैसे मेरे पास यह रुमाल है, मेरे पास यह रुमाल है, पर यह रुमाल जो है, ये रुमाल जो है मेरा है, पर मैं इसे कहीं कचरे में भी फेंक दूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर ये हाथ मेरा है, पर इसे थोड़ा भी मरोड़ लो तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से मेरा है पर भिन्न है, मुझसे अलग भी रहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भौतिक जगत जो है भगवान का ही है, पर भगवान से थोड़ा भिन्न है। तो इसी प्रकार से ये 8 चीज जो है भिन्न प्रकृति, ये भगवान का प्रकृति है अष्टधा। पर ये 8 से बढ़कर एक और प्रकृति है, ये 8ओं से श्रेष्ठ है क्योंकि उसके अंदर चेतना है। अब पृथ्वी को देखो, अब कितना भी मारो जलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पानी को मारो कुछ नहीं, क्योंकि वो उसमें चेतना नहीं। अब पार अयम इतस्ते अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतम महाभावो य इदम धार्यते जगत। और इस प्रकार से परायम इतस्ते अन्य प्रकृतिम विधि में परम जीवभूत महाभाव या इदम धार्यते जगत। फिर इसके अलावा जीवात्मा है, वो जीवात्मा इनसे श्रेष्ठ है क्योंकि वे जड़ है, चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, अहंकार, वो जड़ है। पर आत्मा में चेतना है। चेतना का अर्थ होता है वो कार्यशील होता है। चेतना का अर्थ होता है वो इच्छा करता है। चेतना का अर्थ होता है वो सोचता है। तो कार्यशील सोचना, इच्छा करना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये आत्मा जो है चेतना से युक्त है। तो इस प्रकार से वो इनसे श्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं अपरायम, इनसे श्रेष्ठ है। और भक्त वो है जो भगवान को हर जगह देखता है। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में थे, एक पार्क में वो आए थे, सुबह जपा कर रहे थे। और एक भक्त वहाँ एक भक्त नया नया दीक्षा, नया नया प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ा था, और वो लंदन का था। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप कहते हो भगवान सब जगह पर है, तो भगवान सब जगह पर, तो ये इतना लंबा सा जो दीवार है पार्क का, उस कोने में भगवान है या इस कोने में भगवान है, बीच में भगवान है? तो उस कोने में है तो वो कैसे खड़े हैं, बांसुरी को कैसे पकड़े हैं, कौन सा ड्रेस पहने हैं, मोर मुकुट किस प्रकार से है, इधर खड़े हैं तो उनका रंग कैसा है, और वहां खड़े तो उनके ड्रेस जो है श्रृंगार कैसा है? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे उनकी नादानी के ऊपर। और प्रभुपाद जी ने समझाया, देखिए, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो हर जगह पे भगवान को देखता है। जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, बेटा जो है हॉस्टल जाता है, तो बेटा जब हॉस्टल जाता है तो बेटे के कमरे में आता है, तो बोलता है ये जो टेबल है मेरा बेटे का, ये चेयर जो है मेरे बेटे का, ये बिस्तर जो है मेरे बेटे का, ये जूते जो है मेरे बेटे का, ये मोजा जो है मेरे बेटे का। और वहीं पे एक काम वाली आती है, उसको कुछ लेना देना नहीं, बोला ये किसका है मालूम नहीं। पर प्रेम जब होता है तो वो हर जगह पे अपने प्रेमिका का हर चीज को देखकर, प्रेमिका के हर चीज को देखकर प्रेमी को स्मरण करते हैं, बेटे की हर चीज को देखकर बेटा का स्मरण करते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो होते हैं हवा को देखते हैं, भूमि को देखते हैं, पानी को देखते हैं, और उसे भगवान को स्मरण करते हैं। ये भूमि जो है मेरे भगवान का है, ये पानी जो है मेरे भगवान का है, ये अग्नि जो है मेरे भगवान का है, ये वायु जो है भगवान का है, इस आकाश, मन, बुद्धि, ये सब भगवान का है। और जितने भी जीवात्मा है, ये सब मेरे भगवान का है, हम सब जो है भाई भाई हैं। तो इस प्रकार से जो है हर चीज को भगवान से देखते हैं, और भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। एतद्योन्नानि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्ततः। भगवान कहते हैं ये दोनों, यानी कि जो अचेत है और चेतन है, ये दोनों का स्रोत मैं हूँ, इसे जान लेना चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि मैं इसका स्रोत भी हूँ और उसका नाश भी कर लेता हूँ। और इस प्रकार से
भगवान से आता है, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं इन चीजों का, सारे कारणों का कारण हूँ, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हुए भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, केवल भगवान ही कह सकते हैं, और आज तक किसी ने जो है कहा भी नहीं होगा। चाहे वो शिव जी हो वो भी कहते हैं, या ब्रह्मा जी हो, या गणेश जी हो, या दुर्गा जी हो, मत्त परत्र न अन्य किंचिद अस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोक्ताम सूत्रे मणि गणया। कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे बढ़कर कोई है, मत परत्रम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कोई नहीं और मेरे बराबर नहीं, असा असम ऊर्ध्वम, भगवान के समान कोई नहीं। ठीक है, भगवान से समान नहीं तो उससे बढ़कर कोई नहीं, ऊर्ध्वम, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी भी कहते हैं, देवी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो जितने भी आराध्य श्रेष्ठ व्यक्तित्व में, उनमें से सबसे आराध्य और श्रेष्ठ व्यक्ति कृष्ण विष्णु है। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। परम ईश्वर जो है, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, अनादिर, उनका ना आदिर है, अनादिर आदिर, और सबके वो आदि है। वो गोविंद, सबको आनंद देते हैं, सर्व कारण, सारे कारणों के कारण है। भगवान की आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हर इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। ये देख सकते हैं, हम शुद्ध भक्त देख सकते हैं। दिन हो रहा है, रात हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग टूट रहे हैं, ये सब जो है इसके पीछे भगवान का हाथ है। वो डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, ये शुद्ध भक्त देख सकते हैं। जैसे एक फूलों का हार होता है, तो फूलों का हार या मणि का हार होता है, तो मोती एक के बाद एक है। छोटा बच्चा बोलेगा, अरे पिताजी क्या बात है, एक मोती दूसरे मोती से लगा हुआ है। बोलेगा, बेटा बेटा बेटा, ये मोतियों के पीछे एक पतला सा जो है रस्सी धागा जा रहा है, वो जोड़ के रखे। तो बच्चा जो है अबोध होता है तो वो लगता है चिपका हुआ है। इसी प्रकार से जो अबोध चेतना वाले होते हैं, वो बोलते हैं क्या बात है, कहीं पे भूकंप हो रहा है, कहीं पे जो है हरियाली छाया हुआ है, कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं पे कुछ बुरा हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं लगता। पर जो भक्त होते हैं, वो भगवान को हर जगह पे देखते हैं, भगवान के हाथ को देखते हैं, भगवान के आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उनको पूरा विश्वास है। सूत्र मणिगण इह, इतना भगवान का, भगवान जो है इतने बड़े जो है परम नियंता है। और इस प्रकार से कहते हुए भगवान ये ज्ञान बताने के बाद अब विज्ञान बताते हैं। विज्ञान क्या है, पानी का स्वाद मैं हूँ, अच्छा, भूमि का खुशबू मैं हूँ, इतनी बड़ी बात। रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्या, प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द के पुरुषम निषु। रसोहम अप्सु कौन्तेय, पानी का स्वाद मैं हूँ। अगर हम पानी पीते हैं, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते हैं, एक शराबी अगर शराब पीते हुए भी कहेगा कि ये शराब का स्वाद जो है, पानी का स्वाद भगवान है, वो व्यक्ति जो है वास्तव में शुद्ध भक्त है, या शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध भक्त बनेगा। प्रभास्मी शशि सूर्य, सूर्य के अंदर और चंद्र के अंदर जो प्रकाश है वो भगवान से ही आता है। हम, और प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूँ। और शब्द के पुरुषों नेशु, आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। और पुरुषों में नरों में जो पौरुष है, जो श्रेष्ठ कार्य करने का कला है, वो मैं हूँ। तो हर चीज, हर महत्वपूर्ण चीज जो हम इस संसार में देखते हैं, वो हर चीज का अ, जो मूल गुण है, वो वास्तव में भगवान उस उन्हें प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सूत्र मणिगण यह हर चीज के पीछे। अब देखिए, भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मुझसे आता है कोई माइकल वाले संसार में जो कहेगा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मुझसे आता है? सुबह सुबह हाँ, हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस छोड़ते हैं, पर वो तब होता है जब हम कुछ खाते हैं रात को। अगर नहीं खाएंगे तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अ, अ, भगवान कुछ लिए बगैर सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के
वस्तुओं को लिए बगैर हम इस संसार में एक नया एक चीज बना नहीं सकते, एक घास नहीं बना सकते, एक, है ना। पुण्यगंधम पृथ्वीं च तेजश्चास्मि विभवशो जीवनम सर्वभूतेषु तपसा चास्मि तपस्विषु। आ, पृथ्वी के अंदर जो सुगंध है वो मैं हूँ, और अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं हूँ। जितने भी जीव हैं उनके अंदर चेतना जो है मैं हूँ, और जितने भी तपस्या के अंदर तप करने का जो गुण है वो मैं हूँ। है कोई माइकल जो कहेगा कि पृथ्वी के अंदर सुगंध मैं हूँ? भगवान है, और भगवान की कृपा से सुगंध आता है। अगर भगवान का कृपा नहीं होगा, वो भूमि से सुगंध नहीं आएगा, दुर्गंध आएगा। बीजा माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमान ताम अस्मि तेजस्विना अहम। बीजा माम सर्व, मैं सारे जीवात्माओं का बीज हूँ। बताइए, इतने सारे जीवात्मा है कोई माइकल कह सकता है मैं सबका बीज आत्मा हूँ? नहीं। हम देखते हैं संसार में कुछ, किसी के पास एक बच्चा है तो किसी के पास 10 बच्चा है, 100 बच्चा हो सकता है, पर हर एक का वो बीच प्रदा पिता है, वो कह नहीं सकता है। विधि पार्थ सनातना, और कहते हैं कि वे सनातन है, शरीर बदलता रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके अंदर बुद्धि मैं देता हूँ, जो फर्स्ट आता है पीएचडी लेता है तो भगवान देते हैं वो बुद्धि। और जो जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण के अंदर बुद्धि है, क्षत्रिय के अंदर तेज है, वो मैं देता हूं। तो इस प्रकार से भगवान हर चीज का जो महत्वपूर्ण गुण है वो भगवान से ही आता है। बलम बलवान चाहम काम राग विवर्जिता धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मिन भरतर्षा। बलवानों में बल मैं हूँ, काम राग विवर्जिता, वो काम, वो इच्छा जिसमें अपवित्रता नहीं है, अपवित्रता से वर्जित है, राग से वर्जित है, अपने लिए जो इच्छा नहीं करता है, काम राग विवर्जिता धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मिन भर्तरिषा, और धर्म के विरोध नहीं है, ऐसा जो इच्छा है वो मैं हूं। अर्थात जब दो दंपति मिलते हैं तो उनके अंदर आकर्षण होता है, पर पति पत्नी है पर उनमें शारीरिक आकर्षण नहीं है। और ऐसा पवित्र पति पत्नी जब संतान उत्पन्न करते हैं ये सोच के कि हमारे द्वारा एक शुद्ध आत्मा या भगवान प्रकट हो, वो भगवान कहते हैं कि उस प्रकार का जो जो शारीरिक मिलन है, वो काम वासना, उस प्रकार का जो शारीरिक मिलन का जो इच्छा है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, काम राग से वर्जित है। वो उस प्रकार के शारीरिक मिलन कामोस में वो मैं हूँ। जैसे जैसे वसुदेव और देवकी, जैसे नंद महाराज और जो है यशोदा मैया, जैसे कश्यप मुनि और अदिति। तो इस प्रकार से वे भगवान को जन्म देते हैं या भगवान के शुद्ध भक्तों को जन्म देते हैं। भगवान सार बताने के बाद अब इन चीजों का सार बताएं, किस प्रकार से हर चीज के वो सूत्र मणिगण ही यह है। हर चीज के पीछे उनका हाथ है, वो बताते हुए सार बता रहे। ये चा सात्विका भाव रजस्तमस च ए मत एव इति तान विधि ना तो अहम तेषु ते मही। जो कुछ भी आप सुनते हो, जो कुछ भी आप जानते हो, वो सब मुझसे ही आता है। इसका कोई और चोर नहीं है, अंत नहीं है। पर जो कुछ भी संसार में है वो सब मेरे नियंत्रण में, सब कुछ चाहे वो सत्वगुण में हो, रजगुण में हो, तमगुण में, वो सब मेरे शक्ति से आता है। और मैं इन सब से स्वतंत्र हूँ। ये रजगुण तमगुण और सतगुण मेरे अंदर है, ना कि मैं उनके अंदर हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, कोई भगवान के अलावा नहीं कह सकते हैं हम दुनिया से हैं, हम दुनिया से नहीं। तो इस प्रकार से भगवान इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ये संसार में कोई और नहीं कह सकता। त्रिभिर गुणमय भावे एभ्य सर्वमिदं जगत् मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। हे कृष्ण, सब कुछ आपके द्वारा आते हैं, फिर भी लोग आपको जान क्यों नहीं पाते हैं? फिर कहते हैं
त्रिभिर्गुणमय भावे। ये सब जो है, ये जो है भगवान के तीन गुणों के द्वारा सब कुछ इस संसार में प्रकट होता है। भगवान जो है इस प्रकार से जो है सब कुछ तीनों गुणों से ही प्रकट होता है। पर संसार के कम बुद्धि वाले लोग इसे जान नहीं पाते हैं, और क्योंकि वो मोहग्रस्त हैं, अज्ञान में है। मोहितम ना भी जानती मामेप्य परम अव्ययम। हे कृष्ण, इतना कुछ आपसे आता है, आप इतना कुछ जीव के लिए कर रहे हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं जान पाते हैं? तब भगवान कहता है, ये मुश्किल है मुझे जानना अर्जुन, ये मुश्किल है मुझे जानना। सब कुछ आपसे द्वारा आ रहा है, फिर भी इन बातों को लोग क्यों नहीं जान पाते? हाँ अर्जुन, क्योंकि वे तीनों गुणों के द्वारा जो है मोहग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए वो मुझे जान नहीं पाते हैं। मैं इन गुणों के परे हूँ। तो इस प्रकार से ये जो है क्यों मुश्किल है कृष्णा? तो कहते हैं, दैवी ऐसे गुण मई मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदान्ते माया में ताम तरांति ते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप इतना नियंत्रण करो कि कोई इन गुणों के परे जा ही नहीं सकता है। नहीं कृष्ण, नहीं, नहीं अर्जुन, नहीं, नहीं जा सकते हैं देवी, क्योंकि ये जो है दैवी शक्ति, ये जो है जीवात्मा मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो मेरी दैवी शक्ति है इन जीवात्माओं को कस के पकड़ के रखा है। इसे पार करना मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा ही शक्ति है। पर कृष्ण, कैसे कोई पार कर पाएगा? हाँ, अगर कोई जो है मेरा शुद्ध भक्ति करेगा, माम एवं प्रपन्नान्ते, वो अपनी गलती को स्वीकार करेगा और मेरा भक्त बनने का प्रयास करेगा। माँ में माँ माँ में प्रपदान्ते माया में तान तरंती थे, वो मेरे माया को बड़े आसानी से पार कर लेगा। जैसे एक व्यक्ति सेठ को मिलने आता है, हम सेठ को मिलने आता है तो बेल बजाता है, गेट खुल जाता है ऑटोमेटिक। पर एक गार्डन में चलते चलते कुत्ता जो है उसे भौंक भौंक के उसे एक कदम आगे लेने के लिए होता है। तब वो डर जाता है, अभी ये क्या करूं? तो बोलता है, सेठ जी, राजू भाई, राजू भाई। तो राजू भाई आता है, शट अप टॉमी। तो टॉमी जो है म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं करके बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से जब माया हमारे पर हावी हो जाते हैं, हम भक्त लोग बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे। तो कृष्ण बोला, शट अप माया देवी। तो माया देवी जो है चुप हो जाता, बोलता है, ये तो मेरे सेठ जी का जाना पहचाना जो है जो है साथी है, और माया हमें कुछ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अगर ये बात है, तो इस संसार के सारे बुद्धिमान लोग जो है आपके शरणागति होना चाहिए, माया से छुटकारे प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं अर्जुन, नहीं, सब लोग मुझसे मेरे प्रति शरणागत नहीं। चार प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते। बोलो, दुष्कृत नाम है, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिता ज्ञानम आसुरम भाव आश्रिता। चार प्रकार के दुष्कृत लोग जो है, दुष्कृति नाम और सुकृति नाम और दुष्कृति नाम। जो इस प्रकार से प्रवृत्ति जो है होता है कुछ भगवान से दूर जाने वाला वत होते हैं। दुष्कृति जो गलत काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनमें से एक होता है मूढ़ा। वो इतना गरीब होता है, केवल मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, उसको और मेहनत करता है, पसीना निकलता है, बोलता है पापी पेट का सवार। और उनको समय भी अगर मिल गया एक दिन संडे का, तो सोता रहता है या पिक्चर देखता रहता है। उनको बोलो मंदिर में आओ कथा सुनो, तो नहीं सुनेगा, पर संसार के गाना वगैरह सुनेगा रिलैक्स होने के लिए। वो मूड व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। दूसरा, प्रपदंते नर अधमा। दूसरा जो है नर अधम होते हैं, वो बड़े बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। वो जो है आराम के जीवन जीते हैं। वो जो है नेता बनते हैं, पर वो भगवान के भक्त कभी बनना नहीं चाहते। नर अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, अच्छा खासा जीवन है, समय है उनके पास, पर वो यहाँ वहाँ के कहानी पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ के क्लब में जाएंगे और गोल्फ वगैरह खेलेंगे, पर वो अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करेंगे। नर अदम, माया अपरित ज्ञानम। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, वो जानते हैं कि वेदों में लिखा है कि भगवान से सब कुछ आता है, पर वो ऐसे वैज्ञानिक लोग जो है वो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, बोलते भगवान नाम का चीज नहीं है।
और हर चीज का कारण देंगे। बारिश आ रहा है तो क्योंकि समुद्र का पानी जो है सूर्य की किरण से तापित हुआ और वाप बन के ऊपर गया, तो बादल बनकर जो है अब पानी नीचे आ रहा है। पर उनको पता नहीं सूर्य को किसने रखा और समुद्र में पानी कौन लाया। पर वो स्वीकार करने के लिए तैयार, माया अपहृत ज्ञानम, वो भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते। बुद्धि तो है पर उल्टा दिशा में बुद्धि चल रहा है। आसुरम भाव आश्रित है। कुछ लोग तो जरासंध जैसे जैसे होते हैं, वो कृष्ण से नफरत करते हैं, उसे मारने का प्रयास करते हैं। स्टालिन, लेनिन, ये जो है असुरी माँ, ये चार प्रकार के लोग, ये दुष्कृतम मेरे पास नहीं आते। तो आपके पास कौन आते हैं कृष्ण? हाँ, चार प्रकार के लोग सुकृतिवान मेरे पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति न अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। एक व्यक्ति जो है अर्थ, आर्तों का अर्थ होता है वो जो है बहुत दुखी है, मेरा माँ बीमार है, मेरे घर में जो है बहुत कष्ट है, तो वो भगवान के पास, भगवान कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना। तो इस प्रकार से गजेंद्र हाथी भगवान के पास आया था। अर्थ जिज्ञासु, जैसे कोई बोलता है कि देखते हैं क्लब में क्या होता है, देखते हैं पिकनिक में क्या होता है, कहाँ पे खुशियां ज्यादा मिलेगा। ऐसे करते करते एक दिन मंदिर में आता है और मंदिर में देखते हैं वास्तव में इतने अ, आनंद में भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, तो भक्त बन जाते हैं। अर्थार्थी, जिसको खूब धन चाहिए, खूब, जैसे ध्रुव महाराज को, जिज्ञासु, जैसे जैसे नैमिषारण्य के संत लोग जिज्ञासु थे किस विधि से सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होगा, और उनको सूत गोस्वामी पाद का संग प्राप्त हुआ और इस प्रकार से शुद्ध भक्ति की ओर चले करें अग्रसर हुए। अर्थार्थी ध्रुव महाराज, पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए था जितना जो है उनके पिताजी उत्तानपाद, पिताजी के पिताजी स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिताजी ब्रह्मा जी के पास थे, उतना पैसा चाहिए था। और आज भगवान के पास गए, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, धन धनाधन धन उनके पास है, सबसे धनवान ध्रुव महाराज है। ज्ञानी, ज्ञानी वो जानता है कि कृष्ण भगवान है, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण परमात्मा है, और जीव का कर्तव्य है जो है भगवान का सेवा करना। पर आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा का सेवा करना, जीवात्मा का कर्तव्य है कि कृष्ण का सेवा करें। वो जान लेता है शुरू से ही। जैसे प्रभुपाद जी हो गए, सुखदेव गोस्वामी महाराज हो गए, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो गए, वो कभी भगवान को भूलते नहीं, वो जानते मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ। पर इन सब में से श्रेष्ठ कौन है कृष्ण? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष्यते, प्रिय ये ज्ञानी नो अत्याप्तम अहम स च मम प्रिया। इन सब में से ज्ञानी जो है मुझे बहुत ही प्रिय है। तेषाम ज्ञानी, क्योंकि वो नित्य मुझसे युक्त है। वो जन्म से लेके प्रभु माँ के गर्भ में भी चरणामृत लेता है, प्रसाद पाता है, और जन्म लेने के बाद प्रसाद चरणामृत मृदंग वगैरह बजाता है। वो भगवान को कभी बोलते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशेष, वो भक्ति उनका जीवन का मुख्य कार्य है। वो बोलते हैं भक्ति ही जीवन है, और वास्तव में भक्ति ही जीवन है। प्रिय ही ज्ञानी न अतरतम, ज्ञानी जो है मुझे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, प्रिय मानते हैं, और मैं भी उस प्रकार के ज्ञानी को श्रेष्ठ प्रिय मानता हूँ। साधु नाम हृदय मह्यम, तो इस प्रकार से उदार सर्व हम भक्त पराधीन, उदार सर्व एवेति ज्ञानी तो आत्म एव मे मतम, अस्थितः स ही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तम गतिम। उदार सर्व एवेति, क्या कृष्ण बाकी लोग आपके पास आ रहे हैं, वो सब पथ नीच निकले? नहीं नहीं, वो भी श्रेष्ठ है, उदार सर्व, कम से कम मेरे पास आ रहे, मेरे पास आ रहे हैं, वो सुकृतिवान है। तो अब तक चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है, चार प्रकार के दुष्कृत, चार प्रकार के सुकृत। हम चार प्रकार के दुष्कृत, मूढ़, नामम दुष्कृत मूढ़ प्रपदंते नर अदमा, फिर माया प्रतिगना, फिर आसुरिम भाव आश्रिता। सुर कौन है, असुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिले वो सुर, भगवान के सुर से सुर ना मिले वो असुर। तो इस प्रकार से चार प्रकार के दुष्कृतिवान, और जो भगवान के पास कभी नहीं आते। फिर चार प्रकार के सुकृतिवान कौन है? अर्थ जिज्ञासु, अर्थात ज्ञानी, चे भरत ऋषभ। तो इस प्रकार से
पर ये तीनों भी, चारों के चार श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी तब आत्ममेव मे मतम, पर ज्ञानी को मैं अपना मानता हूं, क्योंकि वो हमेशा मुझसे युक्त रहता है, और वे मेरा भजन में लगा रहता है, मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। जो दुखी व्यक्ति है, हो सकता है कि उसका दुख दूर होने के बाद कुछ समय के लिए भगवान को भूल जाएगा। जो इस व्यक्ति को पैसा चाहिए, वो पैसा मिलने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। या जिज्ञासु है, एक दिन मंदिर में किसी ने डांट दिया और क्लब में किसी ने उनको मीठी बात बोल दिया, तो हो सकता है भगवान को छोड़ सकता है, पर ज्ञानी व्यक्ति जो है भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा। और माम एवं अनुतम गतिम, वो जरूर अनुत्तम गति पर प्राप्त करेगा। पर अगर ये बाकी तीन अगर एक शुद्ध भक्त से मिलेगा, तो वो सुकृतिवान जो है, ध्रुव महाराज जैसे श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा, गजेंद्र जैसे श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा, या नैमिषारण्य के संत जैसे श्रेष्ठ भक्त बन जाएगा। तो चार आठ प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आया। बहुनाम ये ज्ञानी लोग जो है, जिन्हें आप अपना मानते हो और उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, ये ज्ञानी लोग जो है, ज्ञानी बनने में कितना समय लगता है? अर्जुन, ज्ञानी बनने में बहुत समय लगता है, बहुत जन्म लग जाता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह महात्मा शब्द 7वें अध्याय में एक बार आता है, और 8वें अध्याय में आएगा, और 9वें अध्याय में। यहाँ पे कहते हैं कि महात्मा वो है, वो जानता है वासुदेव, कृष्ण जो है सर्वमिति, सब जगह पे कृष्ण है, सारे कारणों के कारण कृष्ण है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्मना, बहुत जन्मों के बाद उनको पता लगता है, बहुत जन्मों के बाद वो है ज्ञानी बनता है, इतना जल्दी नहीं बनता है। यानी कि इस प्रकार से जो है ज्ञानी बनना, या तो बहुत जन्म लगेगा, नहीं तो एक प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव आचार्य का कृपा हो जाएगा, या नारद मुनि जैसे संत का कृपा होगा, मृगारी जो है संत बन गया, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, या प्रभुपाद जी की कृपा से हिप्पी हैप्पी बन गया, रूसी ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए, जापानी जपा में लग गए, दुखी लोग सुखी हो गए, जीरो से लोग हीरो बन गए, अदम कौवा जो है परमहंस बन गया, दुरात्मा महात्मा बन गया, मुची सूची हो गए। इस प्रकार से जो है कृपा होगा आयतों की, तो वो भी महात्मा बन जाएगा। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, पर मैंने देखा कृष्ण, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग को धन चाहिए, और कुछ लोग जो है कहाँ पे सुख ज्यादा मिलते हैं देखने में घूमते हैं, पर वो लोग आपके पास नहीं आते, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। हाँ कृष्ण, हाँ अर्जुन, हाँ वो देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि कृष्ण जो है देते हैं, पर बहुत समय के बाद देते हैं। ध्रुव महाराज को दिया हो तो भी 6 महीने, हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट न्यूडल्स, इंस्टेंट 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 जो भी चाहिए इंस्टेंट, और वो सब इंस्टेंट 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 करते हुए उनका डेथ भी इंस्टेंट हो जाता है। कामेस्ते ते हित ज्ञान प्रपदान्ते अन्य देवता ताम ताम नियम आस्ताया प्रकृति नियत स्वया। उनके अंदर रजोगुण इतना रहता है, इतना रहता है कि वो रुक नहीं पाते, मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। तो वो देवी देवताओं के पास है, वो सोचते हैं कि कृष्ण के पास जाने से जल्दी नहीं मिलेगा। अच्छा पत्नी चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, अच्छा पति जाए तो पार्वती के पास जाओ, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य देव के पास जाओ, अच्छा इंद्र तृप्ति चाहिए तो इंद्र के पास जाइए, धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी के पास जाओ। इस प्रकार से वो कृष्ण के पास नहीं आना चाहते हैं। प्रपदान्ते अन्य देवता ताम ताम नियम है, और उनके जो भी नियम है वो उसको पालन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। कामेश हित ज्ञान, वो काम वासना जो है उनके ज्ञान को छीन लेते हैं, कि कृष्ण ही हमको दाता है, बाकी सब देने वाला कृष्ण है, बाकी सब लेने वाला है। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में देना बैंक, असली देना बैंक तो कृष्ण है, हवा पानी सबको दे रहे हैं, पर बाकी हम सब जो है लेना बैंक है। पर कामेष्ट ज्ञान, काम वासना जो है उनके ज्ञान को ले लेता है। बताते हैं अन्य देवताओं के पास जाते हैं, और उसके जो भी नियम है वो पालन करते हैं। यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम तामेव विदद हमी अहम। उस देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो श्रद्धा है, भगवान उनको देते हैं, और अ, अ, और वो श्रद्धा को देवता के प्रति
दृढ़ भी करना हो तो वो भी भगवान देते हैं। और देवताओं को प्रसन्न करने की जो जो भी बातें हैं, श्रद्धा के साथ करना होता है, वो भी शक्ति बुद्धि भगवान ही देते हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च तथा कामम मयेव मया एव विहितान हितान। श्रद्धा भी भगवान देते हैं, और शक्ति भी, आराधना करने का शक्ति भी भगवान देते हैं। और उसके बाद देवता जब उनको अमीर बना देते हैं या सुंदर बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, सुंदर पत्नी दे देते हैं, वो वो भी गणेश जी हो या पार्वती, और कृष्ण के माध्यम से कृष्ण देते हैं, इन देवी देवताओं के माध्यम से बोलते हैं। भगवान कहते हैं मया एव विहितान हितान, मैं ही देता हूँ, मैं ही देता हूँ, देवी देवता नहीं दे सकते हैं। गणेश जी को भी अगर किसी को पैसा देना होता है तो कृष्ण से लेकर ही देते हैं। सौंदर्य देना होता है तो अच्छा पत्नी भी देना होता है तो शिव जी कृष्ण के माध्यम से दे। और ये जो देवी देवता के उपासक हैं, ये इतने मेहनत करते हैं, इतने मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति आपिमाम। ये सब प्राप्त करने के बाद, चाहे वो रावण हो, इतना सब कुछ प्राप्त किया, अंत में ना रावण रहा, ना तो रावण का राज्य रहा। हिरण्यकशिपु इतना कुछ पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचाया, पर सब कुछ उनके आंखों के सामने गायब हो गया। और कंस इतना कुछ उत्पात मचाया और बहुत कुछ अपने वश में किया, पर कुछ समय के साथ था, उसके साथ था, पर अंतवत्तु फलम तेजा, अंत में वो सब कुछ चला गया। इसीलिए देवी देवता के जो उपासक है, वो जो है इतना मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। और भगवान का भक्ति, जो भक्ति कर लेता है, ये भक्ति जो है आत्मा के साथ रहता है। आत्मा जो है शाश्वत है, और आत्मा और परमात्मा के लिए किया हुआ कार्य वो भी शाश्वत रहता है। 10% किया तो 10% वो नाश नहीं होता है। मद भक्त यान्ति अपिमान, मेरे भक्त जीते जी सुखी रहेंगे और देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त है। अर्जुन कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो जो है ना इंसाफी है। आपके भक्त जो है कम मेहनत करते हैं, और देवी देवता के उपासक इतना मेहनत करते हैं, वो इतना बस मेहनत करने के बाद भी उनके पास ना तो वो जो प्राप्त किया वो सब क्षणभंगुर होता है और नाश हो जाता है। और आपके भक्त कम मेहनत करते हैं और वो शाश्वत रहता है और आपके धाम भी प्राप्त कर लेता है। ये ना इंसाफी है। नहीं अर्जुन नहीं, ये तमाम प्रपतंते ताम तथैव भजामि हम, मैंने कह दिया जो जैसा इच्छा करेगा वैसा वो प्राप्त करेगा। वे देवी देवताओं के पास जाता है, देवी देवता खुद जो है नश्वर है, उनका धाम नश्वर है, उनके द्वारा दिया गया जो वस्तु है वो भी नश्वर है। अगर वो भक्ति नहीं देंगे तो भक्ति के अलावा जो भी देते हैं वो नश्वर है। पर मेरा भक्त जो है मेरा भक्ति करता है, मैं जो है शाश्वत हूँ, मेरा धाम शाश्वत है, मेरा भक्ति मेरे लिए जो सेवक है वो भी शाश्वत है। ये तमाम प्रबंधन, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। तो 8 प्रकार के मनुष्य का वर्णन है, 4 दुष्कृतिवान, 4 सुकृतिवान और देवी देवतावाद। अब जो है अर्जुन कहते हैं, पर कृष्ण ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो जो ना तो दुष्कृतिवान है, ना तो सुकृतिवान है, ना तो देवी देवतावाद है। वो निराकार निर्विशेष में जो है, को पाना चाहते हैं। हाँ अर्जुन हाँ, अव्यक्त व्यक्तम आपान मन्यतम माम अबुद्धया परम भाव जानान्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। वो लोग कहते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ और मेरा कोई रूप नहीं है, और अब मैं व्यक्त हो गया हूँ। अपन मन्यते अबुद्धया, इस प्रकार से जो बोलने वाले मायावादी, वो अबुद्धया बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू है। परम भाव, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं कितने श्रेष्ठ हूँ, मैं शाश्वत हूँ, सच्चिदानंद विग्रह हूँ, अजानंत हूँ। वो नहीं जानते हैं। माम अव्ययम, मैं पहले भी सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा, और मैं सबसे उत्तम हूँ, ये जानते नहीं है। और इसीलिए अबुद्धया है। तो ये 10वें प्रकार के मायावादी हो गए, देवतावाद हो गया, फिर सुकृतिवाद और दुष्कृतवाद। ना हम, ऐसे क्यों, उनको ये पता क्यों नहीं लगता है कृष्ण, ऐसा क्यों? अर्जुन ये वो मुझे जानना चाहते हैं, वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो वो नहीं चाहते, इसलिए मैं उनको बताना भी नहीं चाहता। ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ अयम ना भी जानाति लोको अजम
व्ययम, मैं सबको अपने बारे में बताता नहीं हूँ। मेरा योग माया जो है, मेरा योग माया जो है, मेरा माया जो है, उनका ये ज्ञान को ढक लेता है, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहते हैं। वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए ये ज्ञान उनको मिलता है। मूढ़ो, वो व्यक्ति जो है मूढ़ है। मूढ़ अयम ना जानाति, वो नहीं जान पाता कि लोको अजम अव्यय, मैं अजन्मा हूँ और अव्ययम, मेरा कोई जन्म नहीं होता है। ये नहीं कह सकता कि वो नंद महाराज का पुत्र है, नहीं, मेरा अजन्मा हूं, अब यही हूं, मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हूं और रहूंगा। तो इस प्रकार से जो है वो मुझे जानने, क्योंकि मेरे योग माया जो है उनको ज्ञान नहीं देता है। हे कृष्ण, आपके माया से कैसे कोई बच पाएगा, बहुत ही मुश्किल लगता है। हाँ कृष्ण, हाँ। कृष्ण, अर्जुन, ये जानो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो भी भूतकाल में हुआ, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में होगा, मैं जानता हूँ। जो भी कोई भी सोच रहा है, किया है, या सोच रहा है, सोचेगा, या भविष्य भविष्य में सोचेगा, या भूतकाल में सोचा, वर्तमान में सोच रहा है, मैं जानता हूँ। किया, बोला, मैं जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानि च भविष्यानि च भूतानि माम तु, पर मुझे हर कोई नहीं जान पाता है। मुझे, क्योंकि वो मुझे जानना नहीं चाहते हैं। मैं 15वें अध्याय में आगे जाके बोलूंगा, वेदे च सर्वम हम वेद। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो है, सर्वसचाम हृदय सन्निविष्ट मत तस्मित ज्ञान अपन, जो मुझे जानना नहीं चाहते, मैं क्यों उनको जबरदस्ती अपने बारे में बताऊं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समर्थ मूढ़ो ना भी जानती लोकम अज्जम वेदाहम सब। मैं जानता हूँ उनके अंदर में मुझे जानने का इच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनको जानकारी नहीं देता हूँ अर्जुन। और इसलिए वो नर्क में सड़ते रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे। 10 प्रकार की जीवात्माओं का वर्णन आया। पर कृष्ण, ऐसा लगता है कि ये जीवात्मा जो है आपसे, ये जीवात्मा जो है बुरी तरह से फंस गए हैं। वो ऐसा क्यों होता है अर्जुन, कृष्णा, ऐसा क्यों है कि वो जानना नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, और वे लोग भूल क्यों जाते हैं? हाँ अर्जुन, हाँ, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मेरा अंदर सकारात्मक भाव हमेशा रहता है। मैं सबका हित चाहता हूँ, मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूँ। पर जीवात्मा जो है इच्छा द्वेष करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो किसी से नफरत करते हैं। इच्छा का अर्थ होता है अरे वाह, बहुत अच्छा, और द्वेष का अर्थ होता है भला उसका कमीज मेरे कमीज से अच्छा, सफेद कैसे? इच्छा, अरे उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। और द्वेष यानी कि अरे उसके पास इतना कैसे? तो इस समुद्र ना, इस संसार में जितने भी जीव हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं, वो भगवान से नफरत करने, द्वेष करने के कारण, और भौतिक लोगों से प्रेम करने के कारण, जो है इच्छा द्वेष समुत्थान ना द्वंद, इस द्वंद्व भरे संसार में आएंगे, द्वंद्व और मोह में फंस गए हैं। मान अपमान, जय अपजय से प्रभावित हो जाते हैं, दिन रात से प्रभावित है, मोहेना, मोहग्रस्त हो जाते हैं, सच्चाई को जान नहीं पाते हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम, वो पूरी तरह से सम्मोहित हो जाते हैं। सर्गे यान्ति परम तथा, ये सृष्टि के, ये भौतिक जगत के आरंभ से ये जो है इच्छा द्वेष समते ना इनके अंदर है। ऐसा नहीं कि हम कभी कभी कहते हैं ना, जो है बच्चे मन के सच्चे नहीं। एक सच्चा घटना बताता हूँ। एक छोटा बच्चा, 3 साल का, 2 साल का, उसका लाश पड़ा हुआ था, दीवार से किसी ने बेरहमी से मारा था। अमेरिका की घटना है। माता पिता परेशान है, माँ बहुत रो रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो एक 6 साल का बच्चा घूम रहा था वहां पे। तो डिटेक्टिव जो है समझ नहीं रहा था, फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, कुछ कारण नहीं मिला, क्या है, क्या है कारण, क्या है कारण, क्या है कारण, कुछ पता नहीं लग रहा। अंत में 4-5 दिन के बाद वो सोचा ये बच्चे से ही पूछता हूँ, यही तो था उनके साथ। बोला क्या हुआ? तो बोला पिताजी और माताजी जो है फिल्म देखने के लिए शनिवार की शाम बाहर गए, और टॉफी दिया। बोला और बोलो आगे, आइसक्रीम दिया। बोलो और? तो क्या हुआ, ये बच्चे को है ना मैंने दीवार से फट करके मारा और मर गया। क्यों मारा आपने बेटा? तो बोला ये जब बच्चा जब से जन्म लिया ना, तब से मेरी माँ जो है मुझे कम देखती है और उससे ज्यादा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। इच्छा द्वेष समते न द्वंद्व मोहे न भारत। देखिए छोटे बच्चे के अंदर ईर्ष्या है। तो ये सबके अंदर, सर्गे यान्ति परम तपा, जैसे ये भौतिक जगत में आते हैं वही लोग आते हैं जिसके अंदर इच्छा द्वेष। हमें चाहिए कृष्ण का भक्ति को अपने जीवन में उतारे,
ये इच्छा द्वेष से मुक्त हो जाए। ये इच्छा द्वेष से मुक्त कैसे होंगे? कृष्ण कैसे मुक्त होंगे? होंगे अर्जुन, होंगे। येषाम् अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये लोग जो है मैं इस संसार में बड़े बड़े आचार्यों को बेचता हूँ। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, ऐसे जो वैष्णव आचार्य जब जाते हैं, इनका जब ये लोग सेवा करते हैं, पुण्यवान लोग सेवा करते हैं, येषाम अंतगतम पापम, वो उनका सेवा करते करते करते, येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म, ना जो पुण्य कर्म करते करते रथ यात्रा के लिए दान देते हैं, जन्माष्टमी के लिए दान देते हैं, वो धीरे धीरे उनके ऐशाम अंतगतम पापम, धीरे 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 उनके पाप कट जाते हैं। और धीरे धीरे वैष्णव का कृपा प्राप्त करने के द्वारा, आयतों की कृपा प्राप्त करने के द्वारा जो है वो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, उनका मन पवित्र होता है। द्वंद्व मोहे न निर्मुक्ता, और मेरे भजन में दृढ़ हो जाते हैं। भगवान जो है या तो खुद आएंगे, आचार्यों को भेजेंगे, बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए अनेक अनेक तरीका बताएंगे। धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन। प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे जो है विधि निकाले, रथ यात्रा के लिए, जन्माष्टमी के लिए, फिर मंदिर में सेवा, फिर सेमिनार, ये वो मंदिर निर्माण, लोगों को जोड़ रहे हैं भक्तों भक्ति के अंदर। और इस प्रकार से अमीर तो अमीर, गरीबों के लिए फूड फॉर लाइफ करते हुए जीव को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और एक बार जीव प्रसाद खाता है या सेवा करता है, वो उनका भक्ति आरंभ हो गया, वो भक्ति उनका शाश्वत अकाउंट में रहेगा। और ये भक्ति उनको भौतिक जगत से आध्यात्मिक लेके जाएगा। कब लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, वो भगवान जानते हैं, पर जेके लेके जाएगा ये सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से आचार्य गण आते हैं, ऐशाम अंतगतम पापम, पुण्य कर्म करते करते वे द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। सबको मौका दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। और इसके बाद 11वें प्रकार के जीवात्मा का वर्णन, जरा मरा मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ए ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम आध्यात्म कर्म च अकिलम। ये 11वां प्रकार के मनुष्य हैं, वो जो है बीमारी, अम, अम, जरा जरा बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, और मेरे शरण में आते हैं। पर उनका आकर्षण जो है मेरे ब्रह्म ज्योति से ज्यादा रहता है। वो जानते हैं कि कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, फिर भी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं और खूब प्रयास करते हैं। तद वो वो जो है मुझसे प्रेम करना नहीं चाहते हैं, पर वो बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, कष्ट से मुक्त होना, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। वो मेरे साकार स्वरूप से को जानते हैं, पर वो मायाविधि जैसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। आध्यात्म कर्म च अकिलम, वो जो भी करते हैं उनका कर्म आध्यात्मिक है। तद ब्रह्म, वो जो है मुझे जानने का प्रयास करते हैं, मेरा सेवा करने का प्रयास करते हैं। उनका वो जो है ऐसा व्यक्ति जो है देह त्यागने के बाद ब्रह्म ज्योति में जाता है, क्योंकि वो वैकुंठ के नजदीक वो ब्रह्म ज्योति में रहता है। तो वैकुंठ वासियों को देख देख के उनके अंदर जो है मेरे साकार स्वरूप के प्रति जो है आकर्षण होगा, और उनका चेतना अपग्रेड होकर वो जो है वो भी वैकुंठवासी बन जाएगा। स आदिभूति स आदिभूत आदिदेवं मां स आदि यज्ञं च ये विदो प्रयाण काले अपि चामाम ते विदुर्युक्त चेतस। उसका चेतना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है मैं सारे यज्ञ का स्वामी हूँ, वो जानता है मैं सारी जीवात्माओं का स्वामी हूँ, मैं सारे देवताओं का स्वामी हूँ। और वो व्यक्ति भी देह त्यागने के बाद अंत समय में वो उनका चेतना जो है शुद्ध होने के कारण वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इस 7वें अध्याय में जो है ये बताया जाता है कि भगवान जो है ये 7वें अध्याय का आर्ट ऑफ लिविंग, किस प्रकार से हमें जीना है, भगवान को हर जगह पे देखना है, भगवान को हवा पानी ये, और किस प्रकार से भगवान सबसे श्रेष्ठ है, और हर चीज भगवान के नियंत्रण में, ये देखते हुए जो जीता है वो जीते जी परम सुख को प्राप्त करता है, हर साल में, हर समय पे, हर परिस्थिति में, और सुंदर भक्त बनता है। और जो है और जो है इस अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से 4 प्रकार के दुष्कृतिवान है, 4 प्रकार के सुकृतिवान है, देवी देवतावाद है, और मायावाद है, 10 हो गए, फिर ब्रह्मवादी है। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है, एक से बढ़कर एक। 4 प्रकार के लोग कभी भगवान के पास नहीं आएंगे,
और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आएँगे। और जो है ये वो अंत समय में जब उनका चेतना शुद्ध हो जाएगा, ऐषामन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणा सुकृतिवान लोग जो है सेवा करते क्या हो जाएगा, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएँगे और अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये रहा आर्ट ऑफ लिविंग। तो अगले अध्याय का आर्ट ऑफ डाइंग। तो अद्भुत विलक्षण में ये 7वां अध्याय है। भक्तों, इससे हमें सीख मिलता है कि भगवान जो है खूब प्रयास कर रहे हैं हमें वापस ले जाने के लिए। देरी हमारी ओर से, थोड़ा सा हम प्रयास करें, भक्तों का संग करके सेवा करने का प्रयास, भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। हमें अच्छे भक्त बनना है और उनको भक्त बनाना है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन वितरण करके हमें प्रचार करते हुए गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके हुए हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।